बार बार बन दान करूं, सदगुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियर। गुरुजी यह सवारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है बहुत ही दुखमय है और बहुत सुखमय भी है, क्योंकि यहाँ दुख भी है और सुख भी है। और सदगुरु देश जो आपका घर है, अरे वह आपका ही तो घर है। वहाँ सुखमय है, सुख है, शांति है और जो है आनंद का भंडार है। आप भुला गए हो और भुला जाने के कारण ही इस संसार में आप भटक रहे हो। ये हंसा और हंसनी जो आपका जो देश है, जो वहाँ सुख है, जो वहाँ शांति है, जो वहाँ आनंद है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी स्वर वेद में यही कहते हैं। मैं वहाँ का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, इतना आनंद है। अरे आप विचार तो करो, आपका स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो आपका घर है आप ही का है, वहां आप ही जा सकते हो। अरे वहां सदगुरु के हंस हंसनी ही तो जाएंगे, वहां सदगुरु के प्रेमी जाएंगे, सदगुरु के बिरही जाएंगे, सदगुरु के अनुरागी जाएंगे। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा।
वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कह रहे हैं, वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, आप इस संसार में क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे? ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप गुरुदेश में लगे रहना है। अरे गुरुदेश का मतलब होता है गुरु का चरण, सदगुरु का चरण जो है। अरे हर युग में तो सदगुरु यही बता रहे हैं आपको, आप काहे लिए भुला जाते हो? ए हंसा और हंसनी, अरे गुरु का चरण ही है। आप सीधे सीधे आप जान जाओ, गुरु के चरण में ही ज्ञान है, आनंद है, शांति है, सुख है। आप उलट करके देखो ना, ए हंसा और हंसनी, वह आंख से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। अरे सदगुरु का देश चेतन देश है। जो आप वैसे तो सदगुरु पूरा संसार में ही है, लेकिन बिन सादा गुरु जागा भटका खावी, काल ही जाल बजावा हो। बिन सादा गुरु जागा भटका खावी, काल ही जाल बजावा हो। कोई ओम सो हम में भूला, कोई ओंकार बुलावा हो। कोई ओम सो हम में भूला, कोई ओंकार बुलावा हो। रंकार निरंजन माने, ज्योति शब्द समावा हो। कोई ओम सो हम में भूला, कोई ओंकार बुलाना हो। रंकार निरंजन माने, ज्योति शक्ति समावा हो। क्षरता शब्द में सब जगह भूला, सारे शब्द नहीं पावा हो।
अहिंसा और हंसनी, इसी शरीर में ओम की ध्वनि होती है, सोहम की ध्वनि होती है, और जो है शक्ति है और ज्योति है। इसी शरीर में ररंकार है, इसी शरीर में न- निरंजन है। अहिंसा और हंसनी, ये सब क्षर शब्द है। जब आप देखो अहिंसा और हंसनी, सीधे सीधे आप भेद बूझो ना। ये शरीर आपका एक मशीन है, यह मशीन चलती रहती है। इसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं? गेहूं चावल मूंग लौकी परवर साग जोगी काया पथ्य ब्राह्मीनी मयनाग रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान भुजायन्न अपात्य है, तेल मसालय पान। अहिंसा और हंसनी, यह शरीर जो है अद्भुत है। ये इन सब चीजों को इसमें डालने से इसमें से क्या क्या बनता है, कभी आपने विचार किया? अरे इसी शरीर में जो है रक्त बनता है, खून बनता है, इसी शरीर से मांस बनता है, इसी शरीर में मज्जा बनती है, इसी शरीर में और क्या क्या बनता है, वीर्य बनता है, इसी शरीर में रज बनता है। जो भी आप खाते हो सबको पीस करके ऐसी मशीन प्रभु ने दिया है। ऐसा खून रक्त वीर्य मांस जो है संसार में कोई मशीन नहीं है जो बना देगी। और यही जो है माँ के गर्भ में रज और वीर्य का मिलन होकर के एक नया सुंदर संसार बना देती है। ये ऐसा शरीर है आपका, तो इसी शरीर में ये 24 घंटे चलती है, कभी थकती नहीं है। जिस दिन से पैदा होती है और मृत्यु तक एक समान चलती रहती है। अहिंसा और हंसनी, इसी शरीर में बहुत सारी ध्वनियां होती हैं जो कान से सुनाई देता है। आप विचार करो ना, आपके गांव में घर में आसपास मशीन होती है, जब वह चलती है खटपट खटपट होता रहता है, आवाज होता रहता है। अरे यहां तक कि माताएं गुरुवह ने अपने पति का जो है गाड़ी होती है, स्कूटर का गाड़ी से वो समझ जाती हैं कि उनका पति आ गया। अब बताओ कितनी गाड़ियां हैं, सब एक समान ही चलती हैं, लेकिन हर गाड़ी का आवाज अलग अलग होता है। उसका आवाज सुन करके वो समझ जाती हैं उनका पति आ गया, उनका बेटा आ गया, उनकी बेटी आ गई। इतना उन लोग जो है घर में बैठ करके आंख बंद है फिर भी वह देख लेता है, उसकी आवाज से पहचान जाता है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जब इस शरीर में आ बैठती हो तो वहां जाप होता है, वही ओम होता है, ओहम सोहम, ये सब शब्द जो है सुनाई देते हैं, इसी कान से सुनाई देते हैं। इसी को स्वामी जी ने क्या कहा है? कोई ओहम सो हम में भूला, कोई ओंकार बुलावा हो, कोई ओम सो हम में भूला,
कोई ओंकार बुलावा हो, रंकार निरंजन माने, शक्ति शब्द सुनावा हो, क्षरता शब्द में सब जगह भूला, नियचर नहीं पावा हो, क्षरता शब्द में सब जगह भूला, नियचर नहीं पावा हो, क्षर चर पर शब्द नियचर, तीन शब्द सब गावा हो, क्षर चर पर शब्द नियचर, तीन शब्द सब गावा हो, कहे सदा फल शब्द नियचर, सगुरुदेव लखावा हो। ये हंसा और हंसनी, तो इसी शरीर में यह सब मशीनें चलती हैं। इसमें जानते ही हो प्राण चल रहा है, हृदय चल रही है, रक्त का संचार पूरा शरीर में हो रहा है, मल मूत्र बन करके सब बाहर निकल रहा है, कोई पसीना में, आप सब तो जानते ही हो, अब कितना वर्णन करूं मैं। ऐसा ये मशीन है। ये हंसा और हंसनी, इस मशीन का रक्षा करना आपका काम है। इसमें एकदम समय से डालना है हर चीज। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीना दिक, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक, समय बाद साधन चली, साथ संग नहीं कोई, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना दिक, समय बाद साधन चली, साथ संग नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी लोक शरीर से ओम 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 ऐसे जाप करते हैं। एक तो आप जाप करते हो, ये जो है ये क्षर शब्द है, और एक अपने आप होता है, वह भी ओम है। ये हंसा और हंसनी, आप दोनों भेद को बूझो। इस संसार में अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं। अरे ये जब से धरती है तब से कबीर साहब भी आई गए हैं, और सबको नहीं बताते हैं। जो उनका प्रेमी होता है, जो उनका हंस होता है, जो उसका हंसनी होता है, उसी को बताते हैं। तो जो हम जाप करते हैं, ओम ओम ओम, ये हंसा और हंसनी, यह जाप हम करते हैं। इससे भी शरीर में लाभ होता है। आपका शरीर का जो है परमाणु जो है वह कंपन हो जाती है। इससे भी शरीर में लाभ तो है, लेकिन भक्ति नहीं है। यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग नहीं है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग जो है अलग है, वही स्वामी जी कहते हैं।
कोई हम सो हम में भूला, कोई ओंकार बुलावा। इहसा और हंसनी, इसको एक बार और सुन लो, बड़ा आनंददायक है ये। वह आनंद तो कहीं और से है, लेकिन इसकी चर्चा भी आपने बूझना चाहिए, क्योंकि यह शरीर है, इसी शरीर में यह सब सारे शब्द होते हैं। स्वामी जी ने इन शब्दों को नहीं माना है, क्योंकि कबीर साहब इन शब्दों को मानते ही नहीं है। वह तो अलग है, उसी को भेद को आप बूझो। जाप मारे आज पामरी, अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। ऐसा जाप क्या है और अजपा क्या है, इसको आज समझ जाओ ना। अरे आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। आप समझो और पूरा संसार को समझाओ। ये हंसा और हंसनी समय की मांग यही है। सदगुरु यही चाहता है, पूरा विश्व के अंदर अलंकित श्वेत ध्वजा फहराए। सदगुरु यही चाहता है। पारा विद्या पात्र शाखा, फूल फल विस्तार, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षीमय संसार, परा विद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षीमय संसार। यह सा और हंसनी। अब जाप बूझो, जो हम लोग जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं। ओम ओम ओम, और क्या है, सोहम सोहम सोहम। ये जो जाप करते हैं हम लोग, एक तो ये शब्द अपने आप शरीर में होता है, उसको हम लोग जाप नहीं करते हैं। यह तो आज के अंदर मशीन ऐसी बैठी हुई है, वो अपने आप ही जाप करती हैं। आप भी बूझो, वह शब्द है। तो आप ये सब जो जितने भी शब्द हैं, ये क्षर शब्द हैं, क्योंकि यह कान से सुनाई देते हैं, नासवान है। तो आज आप भेद को बूझ जाओ ना। ये जितने भी शब्द हैं, उसको क्या का, जैसे हम लोग ये तो जपते हैं, हम पंडित लोग, ज्ञानी लोग, इसको जपने से भी लाभ है, लेकिन उस देश में जाने का ये मार्ग नहीं है। कबीर साहब यही कहे हैं और स्वामी जी ने भी यही कहा है। तो जो जो शब्द है, आप ध्यान दो ना। जापा मारे आज पामरी, अनहद भी मर जाए। अब यहाँ 3 शब्द हो गया। जाप जो हम जपते हैं, राम राम सीताराम सीताराम, ओम ओम। और लोग क्या क्या जाप जपते हैं वो आप जानते ही हो। ये मरेगा, मरेगा मतलब यह जोनी में जाएगा। मरने का मतलब ये है कि फिर शरीर धारण करेगा वो। तो जापा मारे आज पामरी। और जो लोग बैठ करके सुनते हैं, ऐसा और हंसनी
सब सुनाई तो दे रहा है। अभी भी आप शांति से जब वहां पर चेतना स्थिर करते हो तब वो सुनाई देती है। अरे तुम्हारे घर में घड़ी है, वह चलती रहती है, आपको सुनाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही आप वहां ध्यान करते हो बैठ करके तो देखो सुनाई दे रही है। ये हंसा और हंसनी, वह घड़ी तो अपने आप चल रही है, उसमें सेल डाला हुआ है, वह आवाज कर रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और जब आप स्थिर हो जाते हो, शांत हो जाते हो, रात में जब सब लोग सो जाता है तो 11 बजे 12 बजे या सुबह में भी वह सुनाई देने लगती है। ये हंसा और हंसनी, तो वह तो अपने आप चल रही है, चक चक बोलती हुई, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। वह अपने आप वह आवाज कर रही है। वैसे ही इस शरीर में मशीनें लगी हुई हैं, वह सब अपने आप आवाज कर रही हैं। जब आप शांति से एकदम मन स्थिर होकर के जब आप देखोगे तो वह सुनाई देगा। तो कुछ लोग उसी को सुनने में मगन रहते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है। ये हिंसा और हंसनी वह नहीं है। तो वह अपने आप हो रहा है। जितने भी शब्द हैं आप सुने हो स्वरवेद में, हम थोड़ा इसलिए बता रहे हैं कि आप इस भेद को बूझो, क्योंकि संसार में तरह तरह के लोग हैं, आपको भरमा देंगे, आपको भ्रम में डाल देंगे। तो भ्रम में नहीं पड़ना है। जाप मारे, तो जाप जो आप जपते हो वह भी, उसका भी मृत्यु होगा, काल के हाथों जाएगा वो। और जो अपने आप शब्द हो रहा है उसको जो सुनता है, अजपा है, जपा नहीं जाता, अपने आप होता है, वह भी जो है जापा मारे अज पामरी अनाद भी मर जाए। हिंसा और अनहद भी बहुत सी इसमें शब्द होते हैं इसी शरीर के अंदर। हिंसा और हंसनी और हो गया, जाप हो गया, अजपा हो गया, ये सब मरेगा। जापा मरे अज पामरी अनाद भी मर जाए। सुरति सामानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। ये हिंसा और हंसनी, लेकिन जो आपका सुरति है वह शब्द में समा जाती है। शब्द आप जानते ही हो, मैं बार बार रोज ही कहता हूं, शब्द नहीं बूझा तो क्या बूझा आपने संसार में। अरे शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। सीधा सीधा आप समझ जाओ। अब इतना खोल खोल करके नहीं समझोगी तो कैसे समझोगी। ये हिंसा और हंसनी, गुरु का चरण में सब कुछ है। जो कुछ भी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वो गुरु के चरण में मिलेगा। सीधे सीधे आप समझ जाओ ना, जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा वह सब गुरु के चरण में मिल जाएगा। मान कहीं दूर नहीं जाना, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना। मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु के चारणिया में 68 तीरथा गावेल वेद वा पुराण गावेल वेद वा पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चारणिया में 68 तीरथा गावेल वेद वा पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर नहीं जाना जब जावा गुरु जी धरतिया परैले बिरले लोगवा हो पहचाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना जब जावा गुरु जी धरतिया परैले हो बिरले लोगवा हो बिरले लोगवा हो पहचाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरियाव सदा जल निरमला पैठत उपजे ज्ञान हो गुरु दरियाव सदा जल निरमला पैठत उपजे ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना पंडित मूला पीराय उलिया ईसबा भारम भुलाना हो पंडित मूला पीराय उलिया ईसबा भारम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुनवाई साधो गुरु का चारण चितलाना हो गुरु का चारण चितलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, यह संसार सोचता है कि गुरु का चरण से ज्ञान कहाँ मिलेगा। अरे पुस्तक पढ़ने से मिलेगा, पढ़ाई करो लिखाई करो। ये हिंसा और हंसनी। यदि आप सत्य पूछो, कोई पढ़ाई लिख, अभी मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग मेरे को मारने के लिए आएंगे। ये सत्य बात है। गुरु देखो, आपका गुरु सही हो बस आपका सब काम बन जाएगा।
कोई पढ़ाई पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब देख लो, हम लोगों ने जितना पढ़ाई पढ़ा है वो कोई काम नहीं आता है। एहसा और हंसनी, बीए कर लो, एमए कर लो, डिग्री कर लो, फलान कर लो, ढेकान, सब बेकार है। अब ऐसा कहूंगा मैं तो सब लोग डंडा लेकर के मारने के लिए आ जाएगा। वास्तव में आपका कोई काम का नहीं है ये सब विद्या। अरे स्वामी जी का सुन लो ना। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा पल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। अहिंसा और हंसनी, ये सब डिग्री तो आसान है। हाई स्कूल पढ़ लेना, इंटर पढ़ लेना है, बीए पढ़ लेना, अरे इंजीनियरिंग भी पढ़ लेना और मेडिकल भी पढ़ लेना, ये तो बहुत आसान है। लेकिन आपका जो मन को जो है सदगुरु देश में लगा लेना, यह पढ़ाई सबसे उत्तम है। देखो, ऐसे समझने के लिए आप समझ लो, अहिंसा और हंसनी बहुत सारी बातें हैं। यह संसार नहीं समझता है। सारा जो है, ये जितना ब्रह्मांड में है, सारा ज्ञान जो है कहां से निकला है। आपको कोई भी प्रश्न कर दे इस संसार में, सीधे सीधे अहिंसा और हंसनी, सारा ज्ञान का जो भंडार है वह ब्रह्म विद्या है और वह गुरु का चरण है। बस इतना याद रख लेना। अरे आप करके देखो ना, अहिंसा और हंसनी, जो चाहोगे वही मिलेगा। अरे वह कामधेनु है, वह कल्प वृक्ष है, आनंद का भंडार है, ज्ञान का भंडार है और सुख का सागर है वो, आनंद का सागर है वो। ऐसा आपका देश है और यहां अभाव में आप जी रहे हो, परेशान हो, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अहिंसा और हंसनी, इस देश में तो ऐसा ही होगा भाई। इसीलिए सदगुरु कहता है, हंसा लोक हमारे अइया, हंसा लोक हमारी अइया, ताते अमृता सुख फल पैया। हंसा लोक हमारी अइया, ताते अमृता फल तुम पैया। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी वल खाई। हंसा ताको दी वल खाई। हंसा लोक हमारी अइया, ताती अमृता फल तुम पैया।
लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई, अत्यादीन होय जो कोई, ताको दे वल खाई हंसा, ताको दे वल खाई। मृत्युलोकशी हंसायाई, मृत्युलोकशी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वालो कदिकाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वालो कदिकाई। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब ने क्या कहा? अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वालो दिखाई। ये हंसा और हंसनी। अब तो कह ही देता हो, अरे अम्बुदीप मतलब नौवा कमल। अब तो आप बूझ गए। अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वालो दिखाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वालो दिखाई। यह सा और हंसनी 2-3 बार तो बोल दिया। अब आप बुझ जाओ ना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। अम्बुदीप का मतलब होता है नौवा कमल। बस अब इससे भी नहीं बूझिए तो अब कैसे बूझोगी? यह सा और हंसनी यही तो बूझने का है। यह सा और हंसनी। मृत्युलोकशी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वालो दिखाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। मृत्युलोकशी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वालो दिखाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। यह सा और हंसनी। उसके आगे क्या है? कहता कबीरा सुन भाई साध, संतान करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई,
जुग जुग राज कराई। हिंसा और हंसनी, जब तक ये तुम पाओगे नहीं, फिर भटकना ही पड़ेगा संसार में। अभी आपको समय मिला है, मानव जन्म मिला है, और सब सुख तो है आपको, कहाँ कमी है। ये हिंसा और हंसनी सारा ऐसे ही रहेगा ये। तो आप जब तक वहां पहुंच नहीं जाओगे, यहाँ जीते जी पहुंचना है। ये हिंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो ज्ञान है, यहाँ जीते जी पहुंचना है। मरने के बाद तो गड़बड़ा जाएगा काम। ये हिंसा और हंसनी, जीती जी, ये सब देखना है आपने। 100 वर्ष तक जीना है। आप संकल्प नहीं भूलना है, संकल्प को रोज याद करना है। ये हिंसा और हंसनी, संकल्प को नहीं भूलना है। स्वामी जी कहते भी हैं, अपने बार संकल्प को त्यागन हो यदि। ये हिंसा अधीर नहीं होना है, अपने संकल्प को याद करना है। क्या संकल्प है आपका? स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, और सदगुरु का ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करना है। यही संकल्प है आपका। इसको रोज एक बार दोहराना है। अरे वो तो सुन ही रहे हैं, वह तो सुन ही रहे हैं, उनको बार बार सुनाना है। तब तक सुनाना है जब तक हम लोग 100 वर्ष तक जी न जाए। तो हिंसा और हंसनी, तो अभेद बुझो ना आप जी है। आम्बोदी पामी सुमिरा न करिया, तब वालो कदिकाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, संतान करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई। हिंसा और हंसनी, आपको स्वस्थ रहना है तो एकदम भोजन निद्रा नेम करी, नियम से खाना है। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी दे दिया, कुछ भी खा लिया। हिंसा समय से खाया करो आप जो है। स्वामी जी यही कहते हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना रिकय। समयाबाद साधन चली, साथे संग नहीं कोई। हिंसा और हंसनी, कभी भी जो है समय से आप खाया करो एकदम। 8 बजे खाना खाते हो तो 8 बजे खाओ, 9 बजे खाते हो तो 9 बजे खा लिया करो। ये नहीं कभी 11 बजे खाया, कभी 12 बजे खाया, कभी खाया ही नहीं, तो ये सब गड़बड़ है। अरे ये तुम्हारा मशीन है, इसको एकदम पवित्र रखना है, तो समय से इसमें पानी चारा डाला करो, तब एकदम फिट रहेगा ये। और कभी कभी फ्री फंड का मिल जाता है, तो वह ज़्यादा मत दबाया करो कि नहीं नहीं मिल रहा है खा लो, थम्स अप भी पी लो, ये भी कुछ नहीं पीना। ये सब तो जहर है। जितने भी बोतल बंद है, पैकेट बंद है चीजें, इनको भूल करके भी नहीं खाना। अरे मूंगफली ले आओ, घर में भून लो, चूरा भून लो, मिला लो, वो सबसे उत्तम है वो। जितना बाहर का ये नमकीन समकीन पैकेट में खाया, वो सब बेकार है। ये आपको शरीर को जो है ना, इसको वो नहीं दिखाना है, इसको अमीरी नहीं दिखाना है। भोजन बनाओ और उसको तुरंत खा लो 1 घंटा के अंदर, बस वही आपका चीज है। बाकी ये जितना सब आसी बासी, ये सब बासी तो है।
दुकानों में देखो अरेट बरेट साला क्या क्या रखा रहता है, वो सब कभी नहीं खाना, भूल करके भी नहीं खाना, सब बेकार है। तो इस शरीर को एकदम अपना घर में बनाओ और खाओ, रोज बनाओ रोज खाओ, यही तो जीवन है। और क्या करोगे आप? ये जितना भी इकट्ठा करोगे सब बेकार ही जाएगा आपका। एहसा और हंसनी, एक साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में आप 1 किलो अनाज खा नहीं पाओगे, एक दिन में आप जोड़ घटा लेना कितना भी कर लोगे। तो एक साल में 365 दिन, तो कितना खाओगे? 1 किलो खाओगे तो 365 किलो। कितना खा लोगे? ज्यादा से ज्यादा 4 बोरी, 4 कुंटल बस। और 100 साल जियोगे तो कितने खाओगे? 400 कुंटल खाओगे, बस इतना ही खाना है। और लेकिन मारपीट लड़ाई देखो हजारों कुंटल के लिए लगा रहा है जो है। ये हंसा और हंसनी, ये सब बेकार जाएगा, कोई काम आपका आना नहीं है। इसीलिए स्वामी जी लिखे हुए हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना री कहोय, समयाबाद साधन चली, साथ संग नहीं कोय। यह सा और हंसनी, 4 बोरा अनाज हो गया आपका तो समझ लो कि काम हो गया, बस ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना है। तुम्हारे कोई काम आएगा नहीं, 5वां बोरा तुम्हारा काम नहीं लगेगा। नहीं तो आप अपना घर में देख लेना, चावल दाल सब जो है पूरा अपना घर में हिसाब से बैठा लेना, जितना आदमी है उतना चार जो है ना उतना बोरी लगेगा, बस ये समझ लेना साल भर में। तो उतना बना करके रखो, बस शांति रखो। यह सा तीन लोक की संपदा, आय बसी हो घर माय, तब मनसी तला नहीं, और मिलन मन बाय। एहसा और हंसनी, आप चालाक हो तो चालाक ही रहो। तीन लोक की संपदा, आय बसी हो घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन बाय। यह सा और हंसनी, मन की चाल में नहीं पड़ना। ये तो कहेगा तीनों लोग का संपत्ति ले आओ। आप जानते ही हो संसार में अरे पूरा धरती जीतने के लिए पीछे पड़ा हुआ है लोग जो है। आपको पूरा पूरा जीवन में कितने बोरा चाहिए? 500 बोरा में काम बन जाएगा। और 100 कपड़ा लगा लो, उससे अधिक लगेगा नहीं, तो काहे लिए परेशान होना है हमारे, सब छूट जाएगा यहीं पर। इसीलिए देखो, मैं ये नहीं कहता आप नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, कमाओ नहीं, खेती बाड़ी मत करो, करो लेकिन परेशान मत हो। लुट गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे कमाओ आराम से, बस ये सब देखो। पूरा संसार में क्या है, उपद्रव किस के लिए है? एक आदमी का एक घर है, वो परेशान है, 2 और चाहिए, 4 और चाहिए, झूठ मूठ का परेशान है। अरे एक तो उपभोग कर नहीं पा रहे जो है, एक पति का सुख नहीं जो है उठा पा रहे, 4 पति चाहिए, 5 पत्नी चाहिए, और क्या क्या संसार में आप देखते हो। यह सा और हंसनी, यही सब तो उपद्रव का कारण है। आपको बस शांत रहना है और संसार का तमाशा देखना है और गुरु प्रदेश में रहना है। यह सा और हंसनी, सदगुरु प्रदेश में रहोगे तुम, आनंद तो वहां पर है ना। जे सुखा बिन जीवा,
शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। ऐसा और हंसनी बिना गुरु के कैसे पाओगे? अरे गुरु तो वही है जो आपका हृदय में बसता है, आप उसे भुला गए हो। तो ऐसा और हंसनी, अरे उसी को तो ढूंढना है। घाटी में पियवा, घाटी में पियवा पहचान हो। शुभ भैली संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचान हो। शुभ भैली संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचान हो। शुभ भैली संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचान हो। शुभ भैली संत सुजाना। ऐसा और हंसनी, अरे वह सुख ही गुरु का चरण में है। ऐसा और हंसनी, अरे सारा शास्त्र तो उसी गुरु की चर्चा कर रहा है। अब देख लो हनुमान चालीसा क्या कहती है। ऐसा और हंसनी, अरे गुरु की चर्चा तो सब लोग यही कहता है। अब आप चलो हनुमान चालीसा में आ जाओ, क्या कहती है हनुमान चालीसा। श्री गुरु चारणा सरोजा राजा, निज मानव का रसुदार। बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। श्री गुरु चारण सरोजा राजा, निज मानव का रसुदार। बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। ऐसा और हंसनी, भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा और हंसनी, ये कौन कहता है? ये हनुमान चालीसा कहती है। लेकिन वह गुरु की पहचान नहीं बता पाती है। आप भेद बूझो ना। अरे आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? हर शास्त्र यही कहता है, सुनो आप। तो हनुमान चालीसा क्या कहती है। श्री गुरु चारणा सरोजा राजा, निज मानव का रसुदार। बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम कहते हैं जिनका जस जो है चारों जुग मतलब तीनों लोकों में है। ऐसा गुरु के सदगुरु के वहां यहां श्री गुरु कहा गया है। श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से, मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा और हंसनी,
यहां बता दिया उन्होंने, लेकिन गुरु की पहचान यहां नहीं बताया है। अब आगे आ जाओ, रामायण क्या कहता है। श्री गुरु न खामनी गनैव जति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलनाम हतम ससु प्रकाशु, बाड़े भाग्यउर आवसु जासु। यह श्री रामायण जो है श्री गुरु के बारे में यहां भी कह रही है। श्री गुरु ना कामनी गनैव जति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलनाम हतम ससु प्रकाशु, बाड़े भाग्यउर आवसु जासु। यह सा और हंसरी। श्री गुरु न कामनी गनैव जति, जो श्री गुरु है उसके अंगूठे का जो चरण में नख जो है उसमें अपार ज्योति है। श्री गुरु न कामनी गनैव जति, श्री गुरु के नखों में, चरण के नखों में मणि है, वह प्रकाश है। श्री गुरु न कामनी गनैव जति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। उसको सुमिरन करने से हृदय में दिव्य ज्योति का विकास होता है। और आगे क्या कहते हैं। श्री गुरु न कामनी गनैव जति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलनाम हतम ससु प्रकाशु, बाड़े भाग्यउर आवसु जासु। वह बड़ा भाग्यशाली है जिसका हृदय में वह प्रकाश आता है। ये हंसा और हंसरी दो जगह हो गया। आपको हनुमान चालीसा हो गई और ये है आपका रामायण हो गया। अब आप, लेकिन यहां पर इन लोगों ने गुरु की पहचान नहीं बताई। वो बता दिया कि वह श्री गुरु है, लेकिन श्री गुरु को कैसे पहचानोगे ये नहीं बता रही है। हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ते हो, अरे इस पर विचार तो करो। श्री गुरु चारणा सरोजा राजा, निज मान मुख रसुदार, बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। यह सा हनुमान चालीसा हो गई और रामायण हो गया। अब आ जाओ वेद क्या कहता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वे नमः। यह सा और हंसनी वेद भी यही कहता है। वेद भी श्री गुरु कहता है। आप भेद बूझो ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वे नमः। यह सा और हंसनी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। और गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु, गुरुरा देवो महेश्वरः, गुरुरा साक्षात्
पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा और हंसनी यह भी हो गया। आपका हनुमान चालीसा हो गई और रामायण हो गया और जो है क्या बोलते हैं जो है वेद हो गया। यही संसार ने सुना है। अब आगे सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं। ऐसा और हंसनी अरे सदगुरु की महिमा गाते रहो सुनाते रहो। इतना आनंद है सुनाने में, अब सुनने में आनंद है कि नहीं वो तो आप जानो। ऐसा और हंसनी अब देखो जो है कबीर साहब क्या कहते हैं। गुरु गोविंद उखड़ी काकोला गोपाय। गुरु गोविंद उखड़ी काकोला गोपाय। बलिहारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। ऐसा और हंसनी यह चौथा जगह हो गया। यहां पर गुरु की महिमा गाई गई है, आप जानते ही हो। ऐसा तो वह सदगुरु महान है। अब यहां फिर से सुनो ना, एक बार और सुनो, इतना आनंद है ये। गुरु गोविंद उखड़ी काकोला गोपाय। बलिहारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। ऐसा और हंसनी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं एक साथ में। तो किसका करोगे? तो बलिहारी गुरु आपन। तो बलिहारी गुरु की है जो ईश्वर से मिला दिया। ऐसा और हंसनी चार जगह हो गया। अब पांचवा सुन लो। गुरु के सो में ये संत वाणी है। गुरु के सो मेरा ना मात्र सी नाशत विघ्नयनात्। याते सर्वा आरंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु के सो मेरा नाम मात्र सी नाशत विघ्नयनात्। याति सर्वा आरंभ में ध्यावत है सब संत। ऐसा और हंसनी पांच जगह से मैंने गुरु की महिमा ले आकर बता दिया। लेकिन इन किसी भी पुस्तकों में गुरु का पहचान नहीं बताया है और गुरु की पहचान मैं भी नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि कई बार बता चुका हूँ, आप जानते ही हो। तो ये केवल हंसों का विषय है। अरे पूरा खजाना है। आज तो आप लोग लूट ही लिया, रोज ही लूटते हो। ये तो सत्संग है और लुटाना ही काम भी है मेरा। ऐसा और हंसनी फ्री में लूटो, एक पैसा नहीं लगता है। आप उतना डाटा का खर्च तो करना ही पड़ेगा। ऐसा और हंसनी जिसको फ्री में मिला है वही फ्री में लुटाएगा, और जो बड़ी मेहनत किया है वो तो नहीं लुटाएगा। ऐसा और हंसनी अब आप भेद बूझो। सारा शास्त्र वेद जो है गुरु की पहचान कोई नहीं बताता है। गुरु की बात कह दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन गुरु की पहचान तो अब ढूंढना पड़ेगा। ऐसा और हंसनी वैसे तो आप जानते ही हो, इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगा यहाँ पर। ये जिस गुरु की चर्चा की गई है, कहाँ की गया है, और हनुमान चालीसा में किया गया, कहाँ किया गया है गुरु की चर्चा? अरे रामायण में किया गया, और वेद में गुरु की चर्चा की गई, संत वाणी में गुरु की चर्चा की गई, और कबीर साहब ने भी गुरु की चर्चा कर दिया। लेकिन गुरु की पहचान किसी ने नहीं बताया अभी तक। ऐसा और हंसनी आप तो महान हो,
आप वास्तव में महान हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो, क्योंकि आप एकदम पक्का वाला सदगुरु के पास बैठे हो। अहिंसा और हंसनी अब जो है इस संसार में तो ऐसे ही रहेगा, यह संसार ऐसे ही रहेगा। आपको इसी संसार में जैसे आपको मिला हुआ है, जैसा परिवार है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, अरे उसी में रहते हुए चुपचाप अपना देश में रहना है। आपका देश कहाँ है? तो जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। अहिंसा और हंसनी सार शब्द को गा लेना। सार शब्द आप जानते ही हो, अरे रोज ही तो बताते हैं। इन्हीं बाणियों को बार बार सुन लेना और सुन करके अपना देश में चल जाना। इन बाणियों में ही सारा भेद छुपा हुआ है। अरे सदगुरु का एक शब्द में अनंत विचार है। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश, गीता हूँ की गामा नहीं तह सदगुरु उपदेश। अहिंसा और हंसनी, अरे यहाँ तुम दम, आप तो महान ही हो। अब मैं वाणी को ही विराम देता हूँ, क्योंकि समय बत बहुत हो जाता है। अरे सुनाते जाओ, आनंद इतना आता है कि बस चलते रहो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव, जय